अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमज़ा जमाल टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में मौजूद स्कूलों के कुछ अजीबोगरीब रूल्स, जिनको सुन के आप बहुत ही हैरान होंगे और यकीनन आपने ये रूल्स कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल्स में टीचर बच्चों की असाइनमेंट्स या उनके टेस्ट को चेक करने के लिए रेड मार्कर का इस्तेमाल करती है, ताकि उनकी गलतियों को अच्छे तरीके से हाईलाइट या मेंशन कर सकें। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और यूके के स्कूल्स में टीचर्स को रेड मार्कर का इस्तेमाल यानी कि रेड इंक का इस्तेमाल बैन है, क्योंकि उनका कहना है कि रेड कलर बच्चों को साइकोलॉजिकली हर्ट करता है और ये बच्चों को डीमोटिवेट भी करता है। इसलिए इस कलर को वहाँ बैन किया हुआ है। ये वाकई एक अजीब रूल है। दोस्तों, दुनिया के हर स्कूल्स में बालों का लंबा करना मना होता है, लेकिन टोक्यो के 60% स्कूलों में बच्चों को हर रोज़ ये प्रूव करना होता है कि उनके बालों का कलर असली है, यानी कि उन्होंने कोई हेयर डाई या हेयर कलर तो नहीं लगाया। इसको साबित करने के लिए बच्चों को अपने बचपन की तस्वीरें अपनी टीचर्स को दिखाना होती हैं और फिर टीचर उनके बालों का कलर उनसे मैच करती है। दोस्तों, वाकई टोक्यो के स्कूल्स यानी जापान के स्कूल्स के रूल्स बहुत ही सख्त होते हैं। अगर आपको हमारा ये रूल अजीब लग रहा है तो आपको आखिरी दो रूल सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को 30 मिनट के लिए सोने का टाइम दिया जाता है और उनको अलाउ होता है कि वो अपने साथ अपने कंबल या ब्लैंकेट जो भी लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। उनका कहना है कि 30 मिनट सोने से बच्चों की मेमोरी भी इन्हेंस होती है और बच्चों को फर्दर पढ़ने के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड होती है। ये वाकई एक इंटरेस्टिंग रूल है। अब बात कर लेते हैं हेयर स्टाइल की। दोस्तों, स्कूल में हर बच्चा अपनी ही पसंद के हेयर स्टाइल बना के जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स में बॉयज़ को सिर्फ उनके सुप्रीम लीडर यानी कि किम जोंग उन के हेयर स्टाइल जैसा ही हेयर कट रखना पड़ता है। और अगर लड़कियों की बात की जाए तो पूरे मुल्क में लड़कियों के लिए सिर्फ 15 हेयर स्टाइल ही मौजूद हैं और वो उनमें से ही कोई अपनी पसंद का हेयर स्टाइल रख सकती हैं। दोस्तों, वाकई ही ये एक अजीब रूल है। दोस्तों, नेब्रास्का के स्कूल्स में टीचर अपने स्टूडेंट्स को बॉय या गर्ल कहकर नहीं बुला सकते, बल्कि वो अपने सब स्टूडेंट को पर्पल पेंगुइन्स के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को यानी कि लड़के या लड़की को डिस्क्रिमिनेट ना कर सके, इसलिए उन्होंने जेंडर न्यूट्रल नेम रखे हैं, जैसे कि पर्पल पेंगुइन्स। दोस्तों, ये वाकई एक अजीब और इंटरेस्टिंग बात भी है। दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सबको बताते हैं कि हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया है। लेकिन दोस्तों, न्यूयॉर्क के स्कूल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वहाँ के बच्चों को ये कहना बैन होता है कि हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया है। दोस्तों, इसकी वजह ये भी है कि बच्चों की फीलिंग्स हर्ट ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, इसलिए ये कहना वहाँ बैन है ताकि बच्चे की फीलिंग्स या बच्चा डीमोटिवेट ना हो। अब बात करते हैं उस रूल की जिसको सुनने के लिए आप अभी तक इस वीडियो पर रुके हुए हैं। दोस्तों, शिकागो में मौजूद स्कूल्स में बच्चे एक सेमेस्टर यानी कि 6 माह में सिर्फ 3 बार ही टॉयलेट जा सकते हैं। इसका मतलब पूरे साल में सिर्फ 6 मरतबा। इस बात को लेके वालिदैन की स्कूल इंतज़ामिया से काफ़ी बहस भी हुई है कि इतनी देर तक वाशरूम रोक कर रखने से बच्चे बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। दोस्तों, ये वाकई बहुत ज़्यादा अजीब रूल है। अब बात करेंगे उस रूल की जिसको देखकर आप मेरी वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, ये तस्वीर चाइना के एक स्कूल की है। दरअसल दोस्तों, चाइना के स्कूल्स के टीचर्स पर सिलेबस को वक्त पर ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी और बर्डन होता है, इसलिए कैसे भी हालात हों उनको सिलेबस वक्त पर ख़त्म करना होता है, जिसके नतीजे में ये तस्वीर आपके सामने है।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔